स्टार्स अपने फिल्मों को लेके, अपने संगीत को लेके काफ़ी सोचते हैं और उनको जिस पे विश्वास होता है वो उसी के साथ अपने फिल्म के लिए संगीत लेते हैं। ऐसे ही एक किस्सा है देव आनंद साहब का। आइए उस किस्से पे जोर डालते हैं। आइए इस किस्से पे जोर डालते हैं। साल 1965 की बात है। मशहूर अभिनेता देव आनंद अपना फिल्म गाइड बना रहे थे। फिल्म के संगीत का जिम्मा एस.डी. बर्मन साहब पर था। अचानक एक बड़ा हादसा हुआ। बर्मन दादा को हार्ट अटैक हुआ। उन्हें इलाज और आराम दोनों की ज़रूरत थी। ऐसे मुश्किल वक्त में देव आनंद साहब ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फिल्म की शूटिंग 6 महीने के लिए टाल दी। देव आनंद साहब ने कहा, इस फिल्म का संगीत तो बर्मन दादा साहब ही तैयार करेंगे। उसके लिए चाहे उन्हें 6 महीने का इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। बस इसी बीच कुछ और बड़े निर्देशकों ने एस.डी. बर्मन को दिया हुआ काम वापस लेकर किसी और से संगीत कराया, लेकिन देव आनंद साहब अपने फैसले पर अड़े रहे। खैर, बर्मन दादा साहब स्वस्थ होकर लौटे और फिल्म की संगीत को तैयार करने का काम शुरू किया। ना जाने ये संजोग था या बर्मन दादा को अपनी तबीयत खराब होने की वजह से हुई देरी का अफसोस, लेकिन कहते हैं कि एस.डी. बर्मन ने सिर्फ 5 ही दिन में फिल्म गाइड के सभी गाने को तैयार कर दिया। देव आनंद साहब को तो उन पर भरोसा था ही। उन्होंने सभी गानों को तुरंत अप्रूव भी कर दिया। मुसीबत ये थी कि देव आनंद साहब को एक गाना पसंद नहीं आया, लेकिन फिल्म आने के बाद राग मिश्र भैरवी में तैयार किया गया वही गाना फिल्म गाइड का सबसे हिट गाना साबित हुआ, जो आज भी हिंदी सिनेमा जगत में एक अमर गाना है। इस गाने के बोल थे, आज फिर जीने का तमन्ना है। इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी। देव आनंद इस गाने को मुंबई में रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन उन्हें ये गाना पसंद नहीं आया था। उन्होंने अपने साथियों से इस बात की चर्चा भी की थी। देव आनंद साहब इस गाने को लेकर बर्मन दादा के काम से खुश नहीं थे। हालांकि जब गाना यूनिट के बाकी लोगों ने सुना तो सभी खुलकर तारीफ की, लेकिन देव आनंद साहब अड़े रहे। बाद में फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद साहब ने ये कहकर बात टाल दी कि फ़िलहाल इस गाने की शूट कर लेते हैं। अगर बाद में फिल्म में अच्छा नहीं लगा तो कोई दूसरा गाना रिकॉर्ड कर लेंगे। अगले जितने भी दिन इस गाने की शूटिंग हुई, देव आनंद साहब ने एक बात नोटिस की। सेट से लेकर होटल तक आते जाते यूनिट का हर सदस्य यही गाना गुनगुना रहा था। देव आनंद साहब ने सैकड़ों बार लोगों को ये गुनगुनाते हुए सुना। आखिर में वो भी मान गए कि ये गाना फिल्म में इस्तेमाल किया जाएगा। देव आनंद साहब ने बाद में माना कि इस गाने को जैसा ही तैसा फिल्म में इस्तेमाल किया जाएगा। कहरवा ताल पर तैयार किया गया इस गीत को शैलेंद्र साहब ने लिखा था, जो बाद में कितना लोकप्रिय हुआ वो हम सभी जानते हैं। गाने के बोल भी कमाल के थे। इस गाने की एक और खासियत थी कि इस गाने को एस.डी. बर्मन साहब ने एक ही धुन पर तैयार किया गया था। आमतौर पर फिल्म संगीत में सबसे ज़्यादा मेहनत मुखड़े की लाइन पर की जाती है। एक बार अच्छा मुखड़ा बन गया तो अंतरे में भी काम करना पड़ता है। अंतरा अलग तरीके से उठाया जाता है और अंतरे की आखिरी लाइन को घुमाकर मुखड़े की धुन से आ मिलाती है। लेकिन इस गाने को आप गुनगुना कर देखिए। जिस धुन में मुखड़ा यानी कांटों से खींच के ये आंचल उसी धुन के अंतरों पर भी रिपीट किया गया है, चाहे वो अपने ही बस में नहीं, मैं हो या फिर मैं हूँ गोवा या तू तूफा। ये एक अनोखा प्रयोग एस.डी. बर्मन दादा साहब ने किया, जहाँ पूरा का पूरा गाना यानी मुखड़ा और अंतरा सब एक ही धुन में तैयार किया गया था। राग अलग है, लेकिन
यही प्रयोग एस टी बर्मन साहब ने एक और गाने में भी किया था, जहां मुखड़े का अंतरे की धुन से एक ही थी, फूल के रंग से दिल की कलम से। तो दोस्तों, किस्से तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इन सभी किस्सों से बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारे अगली वीडियोस आपके पास आए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्लडशॉट सिनेमा, चिराग दत्त। जय हिंद।